अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा हमेशा ऐसे ही खुश रखे। तो आज मैं आप सबको एक वाक़या सुनाने वाला हूँ। वो वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम का है। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जब मूसा अलैहिस्सलाम, जो उनका पूरे कबीले वाले, जो बनी इसराइल के पूरे कौम थे, जो पूरा का पूरा जो ईमान में दाखिल हो चुका था, जब उनके ऊपर फिरौन का जुल्म सितम बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर वहाँ से जाने का इरादा कर लिया। अल्लाह का हुक्म आया कि यहाँ से चल चलो। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने पूरे लश्कर के साथ, अपने पूरे कबीले वाले के साथ जब जा रहे थे तो फिरौन को मालूम पड़ा, फिरौन भी अपने लश्कर के साथ उनके पीछे पीछे हो गया कि हम इनको हलाक और बर्बाद कर ही देंगे, हम इनको कत्ल कर देंगे, हम मार देंगे। मगर अल्लाह की जो मर्जी होगी वही होगा ना। मूसा अलैहिस्सलाम अपने कबीले के साथ, अपने कौम के साथ, बनी इसराइल के जो कौम थे पूरे के पूरे, वो सब आगे आगे चल रहे थे। पीछे पीछे फिरौन का लश्कर था। जैसे ही दरियाई नील पे पहुंचे हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरत में आ गए कि अब तो क्या करें। आगे दरियाई नील है, पीछे फिरौन का लश्कर है। उनके पूरे कबीले वाले बहुत ही मूसा अलैहिस्सलाम पे बोलने लगे कि मूसा, तुम तो हमें हलाक और बर्बाद कर दिए, अब हम क्या करेंगे। आगे तो दरियाए नील है, पीछे फिरौन का लश्कर है, अब तो हम मारे गए। मगर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पे पूरा का पूरा यकीन था, पूरा का पूरा भरोसा था कि जो अल्लाह हमें वहां से चलाया है, ये दरियाए नील भी पार करने में अल्लाह की ही मदद होगी और किसी की मदद नहीं हो सकती। वो अपने अल्लाह को बोले, या अल्लाह अब क्या करूं, आगे दरियाए नील है, पीछे फिरौन का लश्कर है, अब जाएं तो कहां जाएं। तब अल्लाह का हुक्म आया, मूसा, जो तुम्हारे हाथ में आसा है, जो लकड़ी है, इसे तुम दरियाए नील पे मारो। बहुत सोचने वाली बात है ना कि हम तो ऐसे मुश्किल में हैं कि पीछे फिरौन का लश्कर है, आगे दरियाए नील है, फिर भी अल्लाह कह रहे दरियाए नील पे ये जो आसा है, ये जो लकड़ी है, तुम इसे मारो। क्या होने वाला है इसे? अकल तो हमारा यही कहेगा ना कि इससे तो कुछ भी होने वाला नहीं है, पानी कुछ भी नहीं होने वाला है, पानी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि दरिया है, ये कहाँ से खत्म होने वाली है। हमारा दिमाग यही कहेगा कि हम अपने अगर दिमाग से चले तो दरियाए नील पे आसा नहीं मार करके हम फिरौन के सर पे जाकर के दे मारे ताकि उनका सर फट जाए और फिर वो मर जाए। हमारा दिमाग यही कहेगा। मगर मूसा अलैहिस्सलाम अपने दिमाग पे नहीं, अल्लाह के हुक्म पे चलते थे। वो ये नहीं सोचे कि दरिया में आसा, ये लकड़ी मारने से उनको कोई अंदाजा नहीं था कि हाँ ये फट के 12 रास्ते निकल जाएंगे। उनको कोई अंदाजा नहीं था, अल्लाह का हुक्म था, बस यही मालूम था। मगर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करके अल्लाह का हुक्म को बजा लाए और फिर दरियाए नील पे जो उनका आसा था, जो लकड़ी था, वो दरियाए नील पे मार डाले। जब दरियाए नील पे मारा गया तो दरियाए नील फट के 12 रास्ते निकल गए। सोचने वाली बात है मेरे दोस्त। आज हम जो है ना, आज हम जो है अपने दिमाग को इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, अल्लाह का हुक्म को हम कम इस्तेमाल करते हैं, कम जानते हैं। मगर अपना जो दिमाग है, जो दिमाग जो बोलता, हम वही करते हैं। इसीलिए हमें सफलता हासिल नहीं होती। इसीलिए हमें अल्लाह के जो मोजिजात है, जो अल्लाह ताला हमें दिखाना चाहते हैं, वो हम देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम दिमाग को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह के हुक्म को नहीं। अगर हम भी मूसा अलैहिस्सलाम के तरह अल्लाह का हुक्म को पूरा करने लगेंगे, उनको मानने लगेंगे, दिमाग का इस्तेमाल कम करने लगेंगे, तो फिर हमारे साथ भी जैसा उनके साथ 12 रास्ते दरियाए नील का हुआ, हमारे साथ भी वैसा मामला तो हो सकता, बशर्ते हमें जैसा अल्लाह पे तवक्कल करना है वैसा तवक्कल करना चाहिए, तब वो मिलेंगे हमें, वरना नहीं मिलेंगे। क्योंकि हम अपना अल्लाह के हुक्म को कम, उनको तो हम पीछे रखते हैं, मगर जो हमारा दिमाग, जो हमारा नफ्स जो कहता है, हम उसी पे चलते हैं। इसकी वजह से ही हम अपने अल्लाह के करीब नहीं है मेरे दोस्त। इसी वजह से हमारा नमाज में जी नहीं लगता, इसी वजह से हमें दीन के कामों में जी नहीं लगता। दिमाग कहता है घूमने चलो, मगर अल्लाह का हुक्म कहता है कि मस्जिद में आओ। दिमाग कहता है कि सिनेमा हॉल चलो, मगर अल्लाह का हुक्म कहता है कि तुम मस्जिद में आके नमाज पढ़ो।
تو ہم دماغ کو زیادہ استعمال کرنے لگے، دماغ کو ہم زیادہ بڑھاوا دینے لگے، سمجھے نا. اسی وجہ سے آج ہمیں اللہ کا حکم پہ، اللہ کے وہ جو دینے کا وعدہ ہے، ہمیں اس پہ اعتماد نہیں ہے. یہ سب ہمیں کب معلوم پڑے گا میرے دوست؟ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تب معلوم پڑے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا اور ہم کیوں نہیں اللہ کے حکم پہ چلے. تو آپ سب سے ہمارا بہت زیادہ دل سے گزارش ہے کہ آپ سب اپنے دماغ کو کم، اللہ کے حکم کو زیادہ استعمال کریں.